हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सो प्लीज़ पे अटेंशन। ये जो पे अटेंशन पार्ट है, इसको आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। जैसे कि मैंने सुना है मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे टीचर्स मुझे कहते थे जे आई एम सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। तो आपने भी शायद सुना होगा, आपके मम्मी ने, डैडी ने, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, आपके बैंक में, आपके फैमिली मेम्बर ने, आपके दोस्त ने, किसी ने तो कहा ही होगा। ये जो पे क्लोज अटेंशन वर्ड है, ये कहने में जितना इजी लगता है, करना उतना इजी एक्चुअली होता नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसमें बहुत सारा चीज़ें चलता रहता है। तो अगर कोई कह दे पे अटेंशन और आप उसको अटेंशन दे रहे हो, अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हो, तो कॉन्ग्रेट्स, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पे क्लोज अटेंशन मतलब हमको उस टाइम पे उस चीज़ पे फोकस्ड रहने को कहा जाता है। मगर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसका कितना ज़्यादा हमारा दिमाग फिल्टर कर पा रहा है। मैं दो तरीके से अपना अटेंशन किसी चीज़ पे दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओवर अटेंशन। ओवर अटेंशन में आप अपना आइज़ को उस चीज़ की तरह मूव करते हो जिसमें आपको ध्यान देना होता है। देन द सेकेंड वन इज़ कवर अटेंशन। और कवर अटेंशन में आप ध्यान देते हो किसी और चीज़ पे और आपका आंखें देखता है कोई और चीज़। मतलब आप अपना आँखों का मूवमेंट नहीं करके दूसरा कोई जिस चीज़ पे अगर ध्यान देते हो तो उसको कहा जाता है कवर अटेंशन। इसका मतलब मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ। सोचिए कि आप एक कैफ़े में बैठे हो और आपका दोस्त, स्कूल का दोस्त वहीं पे आया है। उसने आपको देखा नहीं, वो आपके बारे में, आपके पीछे ही बैठ के आपके बारे में वो कह रहा है, आप सुन रहे हो, मगर आप उसकी तरफ नहीं देख रहे। आप कॉफ़ी पी रहे हो और नॉर्मली बैठे हो, मगर आपका जो ध्यान है वो क्या आपके बारे में कह रहा है उसकी तरफ है। तो उसको आप कह सकते हो कवर अटेंशन। अब हम एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। सोचिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो ध्यान है उस वो रोड की तरफ होता है, क्योंकि आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी को आपको कंट्रोल करना है। तो वो हो गया आपका ओवर अटेंशन। और सोचिए उसी गाड़ी में आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका बीबी हो, आपका फैमिली का कोई हो या फिर फ्रेंड हो, वो आपसे बातें कर रहा है। आप वो उसका कॉन्वर्सेशन का वो जो भी कह रहा है आपसे, उसका आप जवाब भी दे रहे हो, आप गाड़ी भी चला रहे हो। तो उसकी तरफ बिना देखे जो आप उसका जवाब दे रहे हो, वो हो गया आपका कवर अटेंशन। मतलब आप गाड़ी चलाते वक्त सामने रोड पे देख रहे हो, मगर आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो ध्यान है, वो आपके सराउंडिंग पे क्या हो रहा है उसकी तरफ भी है। तो उसमें आपका ओवर अटेंशन और कवर अटेंशन दोनों एक साथ काम कर रहा है। ये जो ब्रेन पैटर्न है, इसको बेस्ड करके हम कंप्यूटर भी बना सकते हैं जो ये एनालाइज करेगा कि हमारा दिमाग कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर किसी इंसान के लिए ये ठीक से काम नहीं करता तो इस कंप्यूटर को हम असिस्टिव टेक आईसीस जैसे थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर ये भी एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि गलत पैटर्न हमें गलत मॉडल्स देंगे जिससे होने वाली थेरेपी भी रॉन्ग ही होगी। चलिए मैं इसको और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। आप मेरा ये हाथ को देखिए और ये हाथ को देखिए। ये जो दोनों हाथों का मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो होता ये है, ये दोनों हाथों में से आपका कंसंट्रेशन किसी एक में जाता है, या फिर इसमें जाता है, या फिर इसमें जाता है। तो आपका ब्रेन में इसका एक इमेज बन जाता है। और ये जो इसका जो मूवमेंट आप देख रहे हो, वैसा ही सेम मूवमेंट आपका ब्रेन के अंदर सेम वेवलेंथ में, सेम रेजोनेंस में होता रहता है। अगर उस टाइम आपका ब्रेन सिग्नल को एनालाइज किया जाए तो हम पता लगा सकते हैं आपका ध्यान उस टाइम पे कहाँ पे है और आप उस टाइम पे क्या करना चाहते हो। चलिए हम फिर से एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। और अगर दोनों के बीच में मैं आपको देखने को बोलूँ, अगर मैं आपको यहाँ देखने को बोलूँ, तो आप अगर यहाँ भी देखोगे तो होता ये है कि आपके दिमाग में दोनों का ही इमेज बनता है। इसका भी इमेज बनता है, इसका भी इमेज बनता है। मगर आपने पहली बार इस तरफ देखा था, इसीलिए इसका जो इमेज बनेगा उसका स्ट्रेंथ, उसका सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप जो देखते हो वो आपके दिमाग में एक विजुअल इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर होता है। हमारा दिमाग का सामने का हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है,
ये आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है, और ये वही इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है जिसमें आप ध्यान देते हो, जिसमें आप फोकस देते हो। और जिसमें आप फोकस नहीं देते वो सब इंफॉर्मेशन को इंटर नहीं होने देता है। मगर ये जो फोकस देने की काबिलियत है ये सब इंसान में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ADHD के पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज़ पे भी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। अगर ये मॉडल कंप्यूटर हम इन फ्यूचर बना लेते हैं तो ये उन लोगों के लिए काम करेगा जो पैरालाइज्ड है, जो बात नहीं कर सकते हैं। और सोचिए क्या होगा अगर ये कंप्यूटर हमें हेल्प कर सके उन पेशेंट के लिए जो कि कोमा में है, जो कुछ कह नहीं सकते, जो टोटली पैरालाइज्ड है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका थॉट्स क्या है। अगर सोचिए हम इस कंप्यूटर मॉडल के ज़रिए पता लगा सके तो हम क्या नहीं कर सकते। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, मगर प्लीज़ पे क्लोज अटेंशन, हम वहाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा आपको क्या अच्छा लगा। मेरा सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे मुझे कुछ मैसेज करोगे तो मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, मैं उसको पढ़ के देखूँगा और उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करूँगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा या फिर आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहो तो उसके बारे में भी आप मुझे कह सकते हो। आप नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।